भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् विष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिवेदने विलसद गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिम् त्यक्त्वा सुदस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं हरवीष्टयार्यवचसा यजगादिरेण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्मधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप तड़ोदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भक्त वांछा कल्पतरु तड़ोदित विनिंदित पीतांबरधारी प्रभु बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा के अनन्य ऋषिया आंजन्य नंदन श्री हनुमान जी महाराज
नित्य लीलालीन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस ज्ञान यज्ञ में आहूत विद्वत समाज, भगवान की अनुग्रह विग्रह संत समाज, आप सभी भगवत वृंद, माताएं, बहनें एवं भाई लोग, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है और जितने भगवत वृंद इस भगवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, उन सभी भागवतों को इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। आइए हम सभी लोग भगवत कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण पुनः कथा रूपी सरिता में ओतप्रोत होंगे। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल रे, हरि बोल, हरि बोल रे, हरि बोल,
राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप का ध्यान करते हुए कल कल निनादनी त्रिताप को दूर करने वाली भगवती भास्वती जटा शंकरी त्रिपथगामिनी गंगा के तट पर सुखताल धाम में परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि से राजर्षि परीक्षित ने निवेदन किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजर्षि परीक्षित ने निवेदन किया, भगवान कृपा करके ये बतावें कि जो म्रियमाण जीव है उसका कर्तव्य क्या है। इस संसार में जितने लोग हैं न जी, सभी के अपने अपने शरीर धर्मानुसार उसके कर्म निश्चय किए गए हैं। ये जो जीवात्मा है जिसे हम प्राण बोलते हैं, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, और इस शरीर में जो विराजमान है, इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म उसका निश्चित किया गया है। संसार में हम लोग क्यों आए हैं प्यारे, हमें विचार करना है। ये भागवत कथा हमें बता रही है कि तुम भागवत सुन रहे हो, किस निमित्त सुन रहे हो। मनुष्य बने हो, पुरुष स्त्री बने हो, किस निमित्त बने हो, इस पृथ्वी पर आए हो, क्यों आए हो। परीक्षित के एक प्रश्न में अनेकानेक भाव छुपे हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, म्रियमाण उसे कहते हैं जो मरने वाला व्यक्ति है। तो एक बात मैं निवेदन करूं, इस संसार में जितने लोग आए हैं सब मरने वाले हैं। क्यों? हम हो, आप हो, इस शरीरधारी कोई भी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, श्वेतज हो, उद्भिज हो, कोई भी क्यों न हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित नहीं है। ध्यान देना, जन्म निश्चित नहीं है। जन्म कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, लेकिन यदि जन्म हो गया है तो अटल सत्य है, उसकी मृत्यु जरूर होगी, जरूर होगी। राजर्षि परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज सारे जीव मरणाधर्म आश्रम में हैं, मरने वाले हैं,
तो उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशयः परः। राजर्षि परीक्षित को व्यास नंदन परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री सुखदेव मुनि ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्न हो गए। कोई अच्छा प्रश्न करता है ना, कोई अच्छी बात पूछता है ना, तो हम लोगों का मन सुनकर के प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। राजन, लोग सोचेंगे, दुनिया वाले जानेंगे कि परीक्षित को श्राप लगा हुआ है तो अपने मुक्ति के लिए प्रश्न किया है, लेकिन आपने तो म्रियमाण जीवों के लिए, सभी जनमानस के लिए आपने प्रश्न कर रखा है। तो मैं एक बात बताऊं राजन, देखो, जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो देखो जी, मनुष्य शरीर की वर्तमान की आयु लगभग 100 वर्ष की है। कलयुग में आयु 100 वर्ष निश्चित किया गया है मनुष्यों की आयु। राजन, 100 वर्ष में ही 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, बालापन में जन्म लेना, विद्या अध्ययन करना इत्यादि, खेलना कूदना। उसके बाद गृहस्थ धर्म में जाओ 25 से 50, 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाओ और 50 से 75 तक वानप्रस्थी रहो। भजन करने की योग्यता अपने में लाओ, वानप्रस्थी बनकर के इस संसार से वैराग्य लेने का अपने मन को निश्चय करो। अच्छा, एक बात बताऊं, एकाएक हम लोग सोच लें कि संसार से मन दूर हो जाए, परिवार से मन दूर हो जाए, तो दूर होने वाला नहीं है। एकाएक दूर होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत सुंदर नियम बनाया है। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मन अलग हो जाए, इसलिए सन्यास लेने से पहले वानप्रस्थी बनो और उसके बाद 75 के बाद 75 से 100 तक तुम सन्यास रूप में रहते रहते भगवान का भजन करो। लेकिन राजन, ये बताओ, देखो आजकल कलिकाल में चल क्या रहा है। निद्रया ह्रियते राजन व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा। देखो जी, 100 वर्ष की आयु है ना, तो राजन तुम निश्चय करो कि 100 वर्ष में 50 वर्ष की रात्रि और 50 वर्ष का दिन होता है? तो 50 वर्ष की रात्रि में तो हम लोग केवल सोने में बिता देते हैं। क्यों? रात्रि में तो सोने का ही समय है। सोने में 50 वर्ष बीत गया और 50 वर्ष का जो दिन का समय मिलता है, उसमें भी यदि समय मिल जाता है तो चद्दर डाल करके खराटे भर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। है 2-4 घंटा उसमें भी व्यतीत हो जाता है। 25 वर्ष के पहले कुछ पढ़ने में, लिखने में, बड़े होने में, शादी हुआ, गृहस्थ धर्म में। राजन, जानते हो लोग क्या करते हैं कि निद्रया ह्रियते राजन, राजन निद्रया सोने में लोग बिता देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जो
समय अवशेष दिन में बचता है तो सुबह से लेकर के शाम तक अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए कुटुंब का भरणेनवा, परिवार को चलाना है तो चाहे चोरी करो, चाहे बेईमानी करो, चाहे जो भी चलो करो, धन कमा करके लाओ और परिवार को चलाना पड़ता है। संसार में तो यही होता है। परिवार के भरण पोषण करते 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 जो है उम्र बीत जाती है, लेकिन इस शरीर का जो पोषण जिससे होगा उससे हम दूर हो जाते हैं। महाराज, शरीर का पोषण कैसे होगा? राजन, शरीर की स्फूर्ति के लिए, शरीर को चलाने के लिए जिस प्रकार से अन्न की जरूरत है, उसी प्रकार से इस जीवात्मा के मोक्ष के लिए भजन जरूरी है। लेकिन कलयुग में किसी से भजन करने के लिए कहा जाए तो लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? मन लगने का कार्य हम करेंगे तब न मन लगेगा। ध्यान लगता नहीं। लोग पूछते हैं बाबा जी ध्यान नहीं लगता, समाधि नहीं लगती, भगवान दिखते नहीं, पूजा बहुत करते हैं, शांति मिलती नहीं। मैं एक बात बताऊं, यदि शांति के लिए पूजन करेंगे तो शांति जरूर मिलेगी। शांति के लिए यदि हम निश्चय संकल्प लेकर बैठ करके पूजन करेंगे तो जरूर शांति मिलेगी। लेकिन हम शांति के लिए करते कहाँ हैं? शांति मिलेगी कहाँ? सुख मिलेगा कहाँ? सुख धन में थोड़े है, सुख परिवार में थोड़े है। सो सुख धाम राम अस नामा। सुख कहाँ है? राम के नाम में। राम के लिए हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। कृष्ण के लिए हम कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा। अच्छा, अभी कितना आनंद आ रहा है, हा? इतने लोग बैठकर के बड़े प्रेम से भागवत सुन रहे हैं, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, इसलिए आनंद मिल रहा है, हा? इसलिए सुख मिल रहा है। आनंद ही सुख है, सुख ही शांति है। इसके अलावा और न कहीं सुख है न कहीं शांति है। राजन, तुम्हें ध्यान लगाना होगा। ध्यान महाराज लगता नहीं। ध्यान लगेगा कैसे? देखिए, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि तक पहुंचने के लिए भक्तों को, साधकों को 8 प्रकार के नियम बताए हैं। यम नियम से रहो, आहार विहार शुद्ध रखो, खान पान शुद्ध रखो। यम नियम आसन, देखो जी, आसन भी शुद्ध रखना चाहिए। साधकों को, भक्तों को ये नहीं कि कहीं से आओ और किसी आसन पर बैठ जाओ। इसलिए आसन हमारे शास्त्रों में अलग अलग बनाए गए हैं। सोने का आसन अलग, भोजन करने का आसन अलग, पूजन करने का आसन अलग, बैठने का आसन अलग। बाहर से आए, कहां से किसका स्पर्श हुआ, किसका किस चीज का दोष हमें लगा हुआ है, और सीधे घर में प्रवेश कर गए, न पैर धोए न हाथ धोए। यात्राओं में अनेक प्रकार की अशुद्धियां, दोष होते रहते हैं। इसलिए सब जगह अलग अलग बैठने के तरीके बनाए गए हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं, खाने का भी वही आसन, बैठने का भी वही आसन, सोने का भी वही आसन है, पूजन करने का भी उसी पे बैठे बैठे पूजन भी कर लेते हैं। वही कपड़ा उसी को पहन करके भोजन किए, उसी को बैठ करके पूजा भी किए, उसी को बैठ करके कहीं चले गए। नहीं नहीं, अलग अलग रखो, एक ही है, उसको खोल के रख दो। राजन, यम नियम, नियम यही कहता है। अच्छा, एक बात निवेदन करो, यदि हम जब छात्र जब जीवन में रहते हैं, विद्यार्थी के रूप में जब पढ़ते हैं, यदि विद्यार्थी नियम से नहीं पढ़ेगा तो उसे विद्या कैसे आएगी? सिलेबस में कई पुस्तकें हैं, पुस्तक केवल उस बस्ते में रखने से काम नहीं करेगा, सबके नियम है। उस नियम से हमको विद्याध्ययन करना पड़ेगा, तब विद्या आएगी। इसलिए राजन,
यदि ध्यान है, मैं 4 प्रकार के नियम को बताता हूँ। सुखदेव मुनि से राजर्षि परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा, देखो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, 4 चीज को कर लो, तुम्हारा ध्यान में मन लगने लगेगा। हम कहते हैं ना कि पूजन में मन नहीं लगता। अरे भैया, पूजन में मन लगता कहाँ है? मन को लगाना पड़ता है। ये मन बड़ा चंचल है यार, ये मन ही तो नहीं लगता। सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो। और आसन पर बैठने का मतलब हमें जिस आसन पर बैठने से शरीर को सुख मिले, आराम मिले, पद्मासन लगा करके या जैसे ही वैसे बैठ करके भगवान का ध्यान करो। जो भी सुलभ हो, करणीय हो, और उसके बाद श्वास गति पर प्राणायाम, रेचक, कुंभक, पूरक, आलोम विलोम के द्वारा प्राणायाम पर कंट्रोल करो। श्वास गति को रोकने का प्रयास करो। और तीसरे नंबर की बारी है जित संगो, अच्छे लोगों का संग किया जाए, अच्छे लोगों का संग करो। और चौथी बात जो बताते हैं, जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। ये 10 इंद्रियां हैं। कुछ विद्वानों ने मन को भी इंद्रिय के रूप में ग्रहण किया है। 11 इंद्रियों की कुछ शास्त्रों में चर्चा आई है, लेकिन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको लेकर के 10 इंद्रियां हैं हमारे राजन। और इन इंद्रियों को अपने बस में रखो, इंद्रियों के बस में मत हो। यदि इंद्रियों के बस में हो जाओगे तब तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, भगवत कार्य से दूर हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आंखें सुंदर देखने को मांगेंगी, काने सुंदर सुंदर जो है गीत सुनने को मांगेंगे, जीवा सुंदर स्वाद मांगेगी, मन कहीं और जाएगा, आंखें कहीं और जाएंगी, कान कहीं और जाएगा। जी एक जगह जो है मन के ऊपर खूब सत्संग चल रहा था, बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग जुटे थे, कवि लोग जुटे थे, और वहां पर अपने अपने भाव में शब्द दे रहे थे, वहां पर बोल रहे थे। एक फकीर आया और आकर के मंच के पास पहुंचा, बोला, भैया हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा क्या? बस 2 मिनट। लोगों ने कहा, ये फकीर क्या बोलेगा? या इतने पढ़े लिखे लोगों के समाज में ये फकीर जो है चला लगा के बैठा हुआ है, ये क्या बोलेगा बाबा? लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 2-4 बार बोले, भैया कुछ बोलने दो, कुछ बोलने दो। लोगों ने माइक थमा दिया, लो बोलो बाबा, लेकिन ज्यादा समय मत लेना। और बोलते बोलते बाबा ने शुरू किया अपनी भाषण। मेरा मन कभी दिल्ली तो लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली तो लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली तो लंदन। लोगों ने कहा, बाबा ये मन दिल्ली लंदन क्या लगाए हो? बोले, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, शरीर से तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन मन तुम्हारा यहाँ नहीं है। मन तो तुम्हारा घूम रहा है कहीं और जगह। अपने मनी राम जी महाराज को संभालो, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लो, इंद्रियों के बसीभूत तुम मत हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
चलो। अपने रथ, इस जीवन के रथ के जो 5 घोड़े हैं ना, इन पर 5 कोड़ों से, संयम के कोड़ों से इनको जो है निग्रहण करो, इनको अपने वशीभूत में कर लो, उनके अंदर मत होना राजन। और जो इस प्रकार से भगवत स्वरूप का ध्यान करता है वो भगवत प्राप्ति करता है और उसका मन जो है लगने लगता है। पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान के संपूर्ण लीलाओं का संक्षेप में कथा सुनाया और कथा सुनाने के बाद कहा राजन भगवान की अनेक कथाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं। और संक्षेप में जब भगवान कृष्ण की कथा श्री परीक्षित जी ने सुना तो इनका मन माना नहीं और हाथ जोड़ कर के कहते हैं प्रभु भगवान की चर्चा, द्वारिकाधीश की चर्चा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो, मैं तो विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान द्वारिकाधीश, और जब यहाँ पर हमारे पूर्वज थे हस्तिनापुर के जो महामंत्री विदुर जी हुआ करते थे, तो यहाँ से महामंत्री पद को उन्होंने त्यागा क्यों? भगवान द्वारिका से गोलोक धाम कैसे गए, कब गए, क्यों गए और उनकी लीलाएं कितनी हुई, आप विस्तार करके कहें। जब कुरु वंश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर आपस में ही परिवार में इतना भेद क्यों हुआ? जो कुरुक्षेत्र में इतना भयंकर युद्ध हुआ। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णान धर्मे नविनीष्ट दृष्टि। राजन जानते हो कुरु वंश में इतना आपस परिवार में भेद क्यों हुआ और इतना महाघोर युद्ध कैसे हुआ कि द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य न याचतो दासमयेन दायम् तमोजुषाणो यदजात शत्रुः द्यूते त्वधर्मेण। एक बार कौरवों और पांडवों के बीच द्युत क्रीड़ा खेली गई और द्युत क्रीड़ा में कौरवों के द्वारा छल करके दुर्योधन ने मामा शकुनी का साथ लेकर के 5 पांडवों को हरा दिया। 5 पांडव हार गए। हस्तिनापुर में चल रहा था ये द्युत क्रीड़ा, किसी ने मना नहीं किया और उसमें बहुत घोर अन्याय हुआ। द्रौपदी के वस्त्र को हरण किया गया। 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। और देखो जी आगे की संपूर्ण महाभारत की कथा सुना करके श्री राजर्षि परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते देखो भगवान के परम भक्त विदुर जी हुए और ये जब विदुर जी भगवान की सेवा करने के लिए हस्तिनापुर में रह रहे थे, एक दिन 5 पांडव के पक्ष में कुछ धृतराष्ट्र से निवेदन कर रहे थे। धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर के धृतराष्ट्र को समझाने लगे, कहने लगे महाराज देखो मैं इस हस्तिनापुर का महामंत्री हूँ और महामंत्री होने के नाते मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 5 पांडवों के साथ इतना अन्याय सब कुछ सहन कर लिया गया है। 1 वर्षों के लिए अज्ञातवास भी उन लोगों ने स्वीकार किया और उसमें उन 5 पांडवों ने द्रौपदी सहित दासत्व कर्म को अपनाया।
सोचो कितनी दुख की बात है, शर्म की बात है। और संपूर्ण 13 वर्षों की सजा झेल करके आए हैं। मैं तो यही निवेदन करूं महाराज, इन 5 पांडवों को आधा राज दे दिया जाए और मैं इस हस्तिनापुर के महामंत्री होने के नाते ही नहीं, एक नाते मैं आपका अनुज भी लगूंगा, आपका भाई भी मैं हूँ और आप मुझे भ्राता कह करके संबोधित करते हैं। मैं उस नाते भी आपसे कह रहा हूँ, अपने परिवार को आप बचा लो। है तो आपके ज्येष्ठ पुत्र के ही पुत्र, आपके भी तो पुत्र हुए ना राजन। इन 5 पांडवों को स्थान दिया जाए हस्तिनापुर में। और ये चर्चाएं चल ही रही थी कि देखो जी, अचानक दुर्योधन उस जगह पर आ धमका और दुर्योधन ने ये सारी बातें सुनी हमारे ही खिलाफ, हमारे ही विरोध में और हमारे ही पिता से, हमारे ही महामंत्री हमारे पिता को समझा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, महामंत्री विदुर, तुम जानते नहीं हो, हमारे ही कृपा से हस्तिनापुर के महामंत्री पद पर विराजमान हो। मैं न चाहूं तो तुम महामंत्री नहीं बन सकते हो और हमारे ही खिलाफ, हमारे ही सभा में हमारे ही पिता से बोल रहे हो। महामंत्री विदुर ने मन में सोचा, अभी तक महाराज के सामने मुझे कोई बोल नहीं पाता था और दुर्योधन की ये माजाल, ये हिम्मत कि हमारे को इतना बोले और भी महाराज हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र चुप रहे। हाथ जोड़ करके कहा, बेटा दुर्योधन, मैं महामंत्री पद नहीं चाहता हूँ। ये लोग तुम्हारा महामंत्री पद पगड़ी उतार करके धृतराष्ट्र के चरणों में रखा। महाराज, आज से हमें भगवान के भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, अब मैं चला। महामंत्री पद का त्याग करके अपनी कुटिया में आ गए, अपनी पत्नी को लिया और लेकर के एक झोपड़ी में रहने लगे। 5 पांडवों में लगता है समझौता हो नहीं पाएगा। अंतिम समझौता कराने के लिए द्वारिकाधीश द्वारिका से आए, शांति के दूत बनकर के भगवान ने सोचा प्रयास किया जाए कि युद्ध न हो, 5 पांडव और कौरव आपस में मिल करके रहें। 5 पांडव से समझौता कराने के लिए, दुर्योधन से समझौता कराने के लिए द्वारिकाधीश आ रहे हैं। ये बात जब दुर्योधन को पता चला तो कपट का जाल फेंका, सारे हस्तिनापुर को सजा दिया, अपने सैनिकों से कहा कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो इतना उनका स्वागत किया जाए, यदि कुछ बोले तो मेरे पक्ष से ही बोले, क्योंकि राज तो मैं हूं ना। मन में कपट है कि रिश्ते में तो 5 पांडवों के लगते हैं कि उनके पक्ष की बात न कर दें, मनवाना दें सभी सभा के मंत्रियों से। चर्चाएं होने लगे। भगवान ने सबके सामने कहा, देखो जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि कौरव और पांडव मिल करके रहें। खूब चर्चाएं हुई लेकिन दुर्योधन बात नहीं माना। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन देखो, तुमसे तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारे ही भाई हैं। अच्छा, आधा राज नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो उनको रहने के लिए। मैं कहता हूँ, मैं कह दूं, हे युधिष्ठिर भैया, आप 5 गांव ही ले लो, 5 पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश, आपके आने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था हमने किया और 5 पांडवों को कहते हो कि आना राज 5 गांव दे दो, मैं सुई का नोक भर भी नहीं दे सकता। दुर्योधन मान जाओ मेरी बात, युद्ध हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, अरे मैं यही तो चाहता हूँ, युद्ध हो और युद्ध में जो जीतेगा वो हस्तिनापुर का महाराज होगा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, युद्ध की तुमने अभी तक विभत्सता देखी नहीं है। युद्ध में हजारों निरपराध लोग मारे जाएंगे, हजारों माताओं के सिंदूर उजड़ जाएंगे, बच्चे अबोध बालक अनाथ हो जाएंगे, पृथ्वी लाल हो जाएगी रक्त से। तुमने अभी तक युद्ध की व्यवस्था देखी नहीं है, बहुत घनाघोर अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन ने उठा कहा, केशव, मैं
आपकी बात नहीं मानूंगा। अब तो युद्ध से ही फैसला होगा। आप चलो प्रसाद पालो मेरे यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन प्रसाद तो मैं पाऊंगा, काका विदुर के यहाँ आते आते विदुर काका का निमंत्रण मैं स्वीकार कर लिया हूँ। और देखो जी, हस्तिनापुर के महामंत्री के पद से विदुर को हटा दिया गया था। और विदुर जी भगवान कृष्ण के इतने परम भागवत के भक्त थे, जब उन्होंने सुना कि द्वारकाधीश आ रहे हैं तो द्वारकाधीश के झांकी का दर्शन करने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए आकर के दर्शक दीर्घा में बैठे थे। जो कभी महामंत्री के सिंहासन पर बैठ करके सभी का स्वागत करते थे, आज दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। जब उन्होंने सुना कि केशव कह रहे कि आज मेरा जो है निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है, अरे मेरे घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं, मैं केशव को खिलाऊंगा क्या, कहाँ बैठाऊंगा। और दौड़ करके बाजार से कुछ खाने के लिए निकल पड़े, खाने की सामग्री खरीदने के लिए। द्वारकाधीश उठे और विदुरानी के घर पहुंचे। अंदर से सिटकनी बंद है और बाहर से खटखटाते हैं, काकी काकी खोलो खोलो। जब विदुरानी आती है, खोलती है दरवाजा तो देखते क्या है कि सामने जो है पीतांबरी धारण किए हुए मंद मंद मुस्कान करते हुए द्वारकाधीश खड़े हैं। आओ केशव, आओ मधुसूदन, आओ माधव, आओ द्वारकाधीश, आओ नंदन, आओ देवकी नंदन, आओ प्राणवल्लभ, आओ बैठो बैठो। भगवान को देख करके, द्वारकाधीश को देख करके इतना मंत्र मुग्ध हो गई कि उन्हें ये आभास नहीं रहा कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं। काकी मुझे बहुत जोरन को भूख लगी है, कुछ खिला दो। हाँ हाँ केशव, बैठो बैठो बैठो। और बैठा करके सुंदर आसन पर उनको खाने के लिए कदली फल लेकर के आई, केले का फल लेकर के आई। और द्वारकाधीश के पास बैठ करके लगी केले छिल छिल करके। अरे छिलका तो बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन ध्यान में इतना मग्न है, प्रेम में इतना मग्न है, उन्हें पता ही नहीं चला मैं केशव को छिलका खिला रहे हो कि कदली का फल खिला रहे हो। फल बाहर फेंक रही है और छिलके केशव के हाथ में। भगवान भी मुस्कान करते हुए हंसते हुए छिलका खा रहे। इतनी में दौड़े हुए माखन मिश्री सब लेकर के विदुर काका आते हैं। अरे देवी, अरे देवी, देखो देखो केशव आने वाले हैं, द्वारकाधीश आने वाले हैं। और जो ही अपने झोपड़ियां में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है, केशव के भी नेत्र बंद है, विदुरानी के भी नेत्र बंद है। केशव के हाथ में केले के छिलके हैं और मुस्कुरा करके खा रहे हैं। केशव धन्य हो, आप ही तो हमारे जैसे भक्तों के मान को बढ़ाते हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हाँ प्रेम के बस नृप सेवा कीन हो प्रेम के बस नृप सेवा की हो प्रेम के बस नृप सेवा कीन हो प्रेम के बस नृप सेवा की हो आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस यार जून रथ हाँ क्यों प्रेम के बस यार जुने रथ हारो प्रेम के बस यार जून रथ हाँ क्यों प्रेम के बस यार जुने रथ हारो भूल गयो यदुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई की प्रेम सगाई से ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो द्वारिकाधीश की जय हो भगवान ने काका विदुर के घर में सुंदर प्रसाद पाया, दर्शन लिया, अपने भक्त का मान को बढ़ाया। भगवान की यही तो उनकी महत्ता है, यही तो उनकी सत्ता है, यही तो उनकी दयालुता है, यही तो उनकी कृपालुता है, यही तो उनकी दीनता है, यही तो उनका स्वभाव है। जिस समय गोलोक धाम को जाने लगे न जी, अपने महामंत्री उद्धव को बुलाया और उद्धव जी को बुला करके
अपनी चरण पादुका को दिए। बोले उद्धव, मैं गोलोक धाम जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मुझसे दूर नहीं हो पाओगे, तो ये चरण पादुका मेरी जो है यही मेरा अवतार मानना और इसे बद्रिका आश्रम ले जा करके वहां रख करके भजन करना। और देखो, बद्रिका आश्रम जाने से पहले यदि तुम्हें हमारे परम भक्त विदुर जी मिलेंगे तो उनसे कह देना कि मैत्रेय मुनि से मिलेंगे, क्योंकि मैत्रेय मुनि भक्त विदुर से मिलेंगे तो जो भक्त दोनों हैं आपस में मिलेंगे तो भगवत कथा प्रारंभ यहाँ से होगी, भगवत चर्चा ये लोग आपस में करेंगे। ये संदेश और चरण पादुका दे करके भगवान गोलोक धाम को प्रवेश किए। उद्धव जी चरण पादुका लेते हुए विदुर जी को खोजते हुए भ्रमण कर रहे थे। अचानक विदुर जी मिलते हैं उनसे, दोनों भक्त आपस में मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी सब कुछ कुशल तो है, द्वारिका में सब कुछ ठीक तो है, बढ़िया तो है, कुशल क्षेम पूछा। उद्धव जी ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हमारे गोविंद इस धराधाम से ये मुझे चरण पादुका दे करके गोलोक धाम गए। और देखो विदुर जी, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। मैं तो ये कहूँ कि आपसे बढ़कर के संसार में कोई बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है। अच्छा सोचो, हम लोग भगवान को भजते हैं, हम लोग परमात्मा को भजते हैं, और जिसको परमात्मा भजता हो, जिसको परमात्मा याद करता हो, वो कितना बड़ा महान होगा, वो कितना सौभाग्यशाली होगा। विदुर, तो मैं तुमसे ज्यादा किसी को भाग्यशाली नहीं मानता। बोले हुआ क्या? जाते जाते भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, उद्धव विदुर जी मिलेंगे तो उनसे कह देना मैत्रेय महामुनि से संपर्क करें, उनसे मिले, उनके आश्रम में जावें। विदुर जी समझ गए और भगवान की इस दयालुता के स्वभाव को देकर के चर्चा करने लगते हैं। कहते हैं भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, भगवान के देखो रूप भी उतना सुंदर है, उनका मन भी उतना सुंदर है, उनका स्वभाव भी उतना सुंदर है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो कौवे के ही भाषा बोलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कौवा भी काला, कोयल भी काला, कि कोयल का को देते हैं, कागा का को लेत, कोयल का को देते हैं, कागा का को लेत, मीठी बाणी बोल के सबका मन हर्ष दे। कोयल मीठी बाणी बोलती है और कागा जो है कर्कश बोलता है, रंग एक ही जैसा है। कहते हैं ठाकुर मेरे स्वभाव की कितनी सुंदर है। आहो बकीयम स्तन काल कूटम जीघां सयापाय यदप्य साध्वीं लेभे गतिम धात्रिच्युतां ततुन्यं कमवा दयालुं शरणं व्रजेमा। सोचिए भगवान कितने सुंदर है, इनका स्वभाव कितना सुंदर है। जो इनको मारने जाता है उसका भी उद्धार करते हैं। हमको और आपको कोई एक गाली दे तो हम उसे 1000 गाली देते हैं। प्रयास यही करते हैं कि हमें कोई एक उंगली दिखाया है तो हम उसे 5 उंगली दिखाते हैं। लेकिन भगवान
भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम। जानते हैं जिस समय हमारे नंद नंदन ठाकुर जी ब्रजेंद्र नंदन जब छोटे थे, अभी 5-6 दिन के थे ना, पुतना नाम की राक्षसी पहुंच गई अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके श्याम सुंदर मदन मोहन को विष का पान करा के मारने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और नेत्र बंद करके सब दृश्य देख रहे हैं। पुतना आ रही है, मुझे मारेगी है? अरे मुझे क्या मारेगी, मैं मरने वाला व्यक्ति थोड़े हूँ। फिर भी भगवान ने नेत्र को बंद किया और जो पुतना ने श्याम सुंदर के मुख को अपने स्तन से स्पर्श कराया दुग्ध पान करने के लिए, दुग्ध पान कराने के बहाने से विष पान कराने के लिए, उनको मारने के लिए भगवान ने उस पुतना नाम की राक्षसी को प्राणांत करने के बाद उसको अपना धाम देते हैं, अपना गोलोक धाम देते हैं। धात्री च्युतां कहते देखो लेधे गतिम धात्री च्युतां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजेमा। विदुर जी कहते हैं जो अपने गोलोक धाम को पुतना जैसे राक्षसी को प्रदान किया, जो उनको मारने के लिए आई है, तो हम तो भक्त हैं उनके, हमें क्यों नहीं याद करेंगे? ये तो मेरा परम स्वभाव है। ठाकुर जी जब सजते हैं ना, हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर जब सज धज करके श्रृंगार करके कानों में कुंडल लगा करके, गले में बैजंती माल पहन करके, मयूर पिक्ष धारण करके, तुलसी माल पहन करके, पीतांबरी धारण करके, पांव जेब करधनी पहन करके, और जब एक दिन दर्पण में देखा न, तो दर्पण भी मानो देख करके उनको बोल पड़ा, उनका प्रतिबिंब उनसे बोल पड़ा कि आपसे कोई ज्यादा सुंदर इस दुनिया में नहीं है। और भगवान अपने प्रतिबिंब को देख करके भूल गए कि मैं वो वाला सही हूं कि मैं ये वाला सही हूं। या नमार्तलीलौ पैकम स्वयोगा माया बलम दशयता ग्रहीता विस्मापनम स्वस्य च सौभगरधे परम पदम भूषण भूषणांगम विस्मापरम। भगवान भी विस्मृत हो गए। भगवान के शरीर में जो आभूषण लगे हुए हैं, भगवान ने जिन आभूषणों को अपने शरीर में धारण किया है, ये आभूषण कह रहे हैं अब मुझे आभूषण बनना धन्य हो गया। जब ठाकुर जी हमें स्वीकार कर ले तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। देखो जी, कुछ भी अपने लिए कार्य करें, भोजन बनावें तो भगवान को निवेदित कर दे। भोजन में दोष हो सकता है, क्यों? क्योंकि अन्न में दोष होता है। पता नहीं किस धन के द्वारा लाया गया है, कहां से आया हुआ है, लेकिन वो अन्न जब भोजन के रूप में बनता है और बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लग जाता है तो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। भोजन को भोग लगाओ, आभूषण जो बनाते हो उसे भी ठाकुर को समर्पण कर दो और पुनः धारण करें। वस्त्र लाते हो भी गोविंद को समर्पण करके, प्रभु आपके लिए लाया हूँ, अब ये प्रसाद हमें दीजिए, ऐसी भावना करके धारण करेंगे, वो प्रसाद हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर।
धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने वस्तु है ना, जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व की करता, चाहे वो जड़ प्रकृति को का हो या चेतन प्रकृति का है, सब में दोष है। यदि कोई सदोष है तो परमात्मा है। परमात्मा में किसी प्रकार का, ब्रह्म में किसी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे आपके अंदर दोष है, इसलिए अपने आप को ठाकुर को समर्पण कर देना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरया। भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। मेरे मदन मोहन नंदलाल अपने आप को भी देख करके विस्मृत हो जाते हैं। सुंदर उद्धव जी का आदेश पाकर के, संदेश सुनकर के भगवान का, और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। पहुंच गए मैत्रेय मुनि के यहाँ, और महात्मा विदुर को देख करके मैत्रेय मुनि खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी के चरणों में लेट गए, दंडवत किया, एक दूसरे को दंडवत करते हैं। उठ करके गले से गले मिले, भक्त मिलते हैं। बड़ा बड़ा इनको जो है प्रसन्न हुआ। मैत्रेय महामुनि ने विदुर जी को बिठाया, अपने आश्रम में आसन दिया। विदुर जी ने मैत्रेय महामुनि से निवेदन किया, प्रश्न किया, मैत्रेय जी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो, बोलो क्या बात है। तो विदुर जी ने क्या सुंदर प्रश्न किया है। आहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखमवान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। महाराज, हमने संसार में सबको देखा, संत हंस परमहंस, गृहस्थ को, राजा को, महाराजा को, हमने सभी को देखा। क्या देखा? देखा ये कि सब लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन के जितने कार्य होते हैं किस लिए? तो सुखी बनने के लिए। पढ़ रहे हो, पढ़ करके क्या करोगे? नौकरी करूंगा, नौकरी करके क्या करोगे? धन कमाऊंगा, धन कमाकर करोगे क्या? अरे भाई, सुखी संपन्न हो जाऊंगा। धन से कोई सुखी होता है क्या? धन से कोई सुखी नहीं होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संत लोग कहते हैं सुखी कौन है? भगवान के भक्त सुखी होता है। जो भगवान को सब कुछ अपना जीवन समर्पण कर दिया। करेंगे तो ठाकुर जी, नहीं करेंगे तो ठाकुर जी। अच्छा होगा तो भी सही, बुरा होगा तो भी सही। बुरा तो सोचते ही नहीं भक्त, बुरा तो सोचते ही नहीं। क्यों होगा? क्यों बुरा? जब हम ठाकुर के हैं तो ठाकुर हमारा कभी बुरा करेगा नहीं। हमने देखा कि संसार में सब दुखिया है, कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सुखी होने का प्रयास करते हैं। कि राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्म को है, ब्रह्म कहे शिव सुख उन्हें है। शिव कहे श्री राम सुखी, राम कहे रामदास सुखी।
राम जी कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं हूँ। मैं तो कभी भिलनी के घर में, मैं कभी सबरी के घर में, मैं कभी केवट के घर में, कभी मैं अयोध्या में, तो कभी मैं बनवास, कभी मैं लंका, तो कभी साकेत लोक में। मुझे सुख कहाँ है? और यदि सुख है किसी के पास तो मेरे भक्तों के पास, मेरे संतों के जीवन में सुख आया है। हुआ क्या? हमने देखा सबको, सब कार्य करते, सुबह से उठते हैं शाम तक टका धर्म टका कर्म टका टक टकायते अयस्य पार्श्वे टका नास्ते। उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके पास आज के जमाना में धन नहीं है, अर्थ नहीं है, तो लोग उसका कोई कीमत नहीं करते हैं। सब लोग धन से सुखी होना चाहते हैं। धन से कोई सुखी नहीं होता है प्यारे, स्वरूप से कोई सुखी नहीं होता है। यदि सुख उसे प्राप्त होता है तो भगवत कृपा से सुख प्राप्त होता है। आखिर हमने इतने लोगों को देखा, राजाओं महाराजाओं को भी देखा, तो कोई सुखी नहीं है। क्या बात है? हमें तो लगता है कि दुखी इसलिए उनको, सुख इसलिए उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि सब भगवान से विमुख है। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद धर्मशील स सुख दुखितस्य। सुखदेव मुनि कहते हैं राजर्षि परीक्षित, इस प्रकार से विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय महामुनि से, और एक प्रश्न और किया। कहते हैं हमने भगवान की इतने लीलाओं को श्रवण किया, सुना, देखा भी है। भगवान की सृष्टि में अनेक सृष्टि है। हमें तो ये लगता है महाराज, भगवान के भक्तों को देख करके, इस संसार के दृश्य को देख करके, भगवान किसी को निर्धन क्यों बनाया? यदि धन से ही सुख मिलता तो सबको धनवान बनाते, सबको धनवान बनाते, किसी को धन की कमी नहीं रहती, सब सुखी हो जाते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा उस फल को तोड़ करके खाया तो तीखा लगा, लोगों ने कहा ये मिर्ची है। एक दूसरे फल को तोड़ करके खाया तो मीठा लगा, उसे लोगों ने कहा ये आम है। गन्ने को खाया, लोगों ने गन्ना नाम दिया। अनेक 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 प्रकार की सृष्टि है भगवान की। अरे हमने लोगों को देखा कि कोई बलवान होना चाहता है, कोई धनवान होना चाहता है, कोई रूपवान होना चाहता है। जो गोरे हैं सीना तान करके चलते हैं कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा कोई सुंदर है नहीं। जो थोड़े काले हैं ना, एक पत्थर लेकर के सुबह से शाम तक रगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी उनसे ज्यादा सुंदर हो जाऊंगा। मैत्रेय महामुनि ने कहा विदुर जी, भगवान ने अनेक प्रकार की सृष्टि क्यों बनाई ये मत सोचो। भगवान इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है ये कल्पना करो, सोचो जो परमात्मा ने हमको बनाया, आपको बनाया, वो कितना सुंदर होगा। हमको और आपको बनाने वाला वो ब्रह्म कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तेरा
प्रभु